हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम पुष्कर और ये है नथिंग फ़ोन 1। नथिंग फ़ोन 1 के लिए जो है ना फाइनली नथिंग ओएस 2.0 का अपडेट आ गया है एंड हम इस अपडेट को इंस्टॉल भी कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा नया विजेट्स देखने के लिए मिलता है और जो भी इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद नया फीचर्स नथिंग फ़ोन 1 में देखने के लिए मिलता है वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। पिछले एक दिनों से जो है ना हम इस अपडेट को इंस्टॉल करके नथिंग फ़ोन 1 को यूज़ कर रहे हैं। कैमरा को तो हम ज़्यादा टेस्ट नहीं किए हैं, बाकी जो इसका डे टू डे परफॉर्मेंस है एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो हमको पहले कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ फील हुआ है। कॉल ऑफ ड्यूटी में वेरी हाई एंड मैक्स फ्रेम रेट पे जब हम गेमिंग कर रहे थे तो गेमिंग परफॉर्मेंस पहले कंपैरिजन में हमको ज्यादा स्मूथ लगा है। इनफैक्ट डे टू डे परफॉर्मेंस भी जो है ना वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा कनेक्टिविटी का बात करें तो वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाइज हमको अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कोई भी इशू नहीं लगा है। स्टेटस बार में आप देख सकते हैं काफी स्टेबल 5G प्लस नेटवर्क का यहाँ पे सपोर्ट भी शो कर रहा है एंड हम स्पीड टेस्ट भी रन किए थे तो अराउंड 577 Mbps का डाउनलोड स्पीड एंड 100 प्लस Mbps का अपलोड स्पीड भी यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब अच्छा डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको नथिंग ओएस 2.0 के अपडेट का चेंज लॉग देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे बहुत सारा फीचर्स मेंशन किया गया है, जैसे कि होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कुछ नया फीचर्स ऐड किया गया है, कुछ नया विजेट्स ऐड किया गया है, क्लॉक, वेदर, क्विक सेटिंग से रिलेटेड वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। ग्लिफ इंटरफेस 2.0 आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें ग्लिफ लाइटिंग से रिलेटेड कुछ नया फीचर्स ऐड किया गया है, वो भी हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। न्यू ऐप फीचर, जिसमें कि नथिंग फोन 1 में अभी तक डुअल ऐप का फीचर नहीं था तो अब वो ऐड कर दिया गया है। साथ ही आपको बिल्ट इन जो है ना ऐप लॉकर देखने के लिए मिलता है, तो वो फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंप्रूवमेंट है, तो जो भी फीचर्स नथिंग ओएस 2.0 के बाद आपको नथिंग फोन 1 में देखने के लिए मिलता है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में। इसके अलावा Geekbench 6 सीपीयू बेंचमार्क जो है ना हम अपडेट से पहले रन किए थे, तो सिंगल कोर में 792 एंड मल्टी कोर में 2100 के आसपास का स्कोर शो कर रहा था। वहीं पे अपडेट इंस्टॉल करने के बाद जब हम ये बेंचमार्क रन किए हैं तो आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर के स्कोर में जो है ना सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिला है। नथिंग फोन 1 में नथिंग ओएस 2.0 अपडेट इंस्टॉल करने से पहले हम नथिंग ओएस 1.5.6 का जो स्टेबल अपडेट था वो यूज कर रहे थे। तो मेरे को ये जो नथिंग ओएस 2.0 का अपडेट है ना ये 0.97 GB का देखने के लिए मिला है। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो नथिंग ओएस का वर्जन है ये 2.0.2 है। अगर हम एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर टैप करते हैं तो इस अपडेट के बाद आपको 1 अगस्त 2023 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वीडियो में आगे हम आपके साथ नथिंग ओएस 2.0 का फीचर्स एंड चेंजेस शेयर करें उससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम Samsung S20 FE 5G एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहे थे और उसके बाद हम पिछले एक महीने से नथिंग फोन 1 को एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंड कैमरा वाइज ये फोन हमको ओके लगा है, बट इसका यूएसपी जो है ना हमको इसका यूआई लगता है जो कि काफी क्लीन एंड स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फील होता है। साथ ही में आपको कस्टमाइजेशन रिलेटेड काफी सारा फीचर्स भी मिल जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फोन जो है ना हमको बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बट बहुत ही ज्यादा स्लिपरी भी फील हुआ। मतलब कि पिछले एक महीना से यूज करते हुए कंक्रीट सर्फेसेस पे हम इसको मल्टीपल टाइम्स गिरा चुके हैं। अगर आप किसी भी ऐसे सर्फेस पे इस फोन को रखते हैं, चाहे फ्रंट से चाहे बैक से, जो हल्का सा इंक्लाइंड है, तो ये फोन इजीली जो है ना उस सरफेस से गिर जाएगा। साथ ही बहुत बार जो है ना आपके पॉकेट से भी ये फिसल के गिर जाता है, तो बहुत बार हम इसको कंक्रीट सरफेस पे गिरा चुके हैं। बावजूद इसके जो है ना कोई भी डैमेज जो है फोन पे नहीं आया है। सिर्फ इसके फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये डेंट आ चुका है। एक टेम्पर्ड ग्लास जो है वो ब्रेक हो चुका है, बट फोन जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। ना ही बैक पैनल का जो ग्लास है इस पे कोई ब्रेक आया है, ना ही फ्रंट में, और हम इसको पिछले एक महीने से विदाउट कवर यूज कर रहे हैं। अब क्विकली नथिंग ओएस 2.0 के कारण जो लेआउट में चेंजेस देखने के लिए मिलता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करने पे ये जो होम सेटिंग, विजेट, कस्टमाइजेशन का आपको बटन्स देखने के लिए मिलता है, ये पहले छोटा छोटा ओपन होता था, अब फुल स्क्रीन में ओपन हो रहा है। इसके बाद जब आप वॉल्यूम बटन प्रेस करते हैं ना तो ये जो वॉल्यूम बार है इसमें आपको ये डॉटेड वाला लाइन वाला लेआउट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यही सेम चीज जो है ना यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर में भी देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे डॉटेड वाला ब्राइटनेस बार देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके का कुछ छोटा मोटा चेंजेस आपको लेआउट में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी एनिमेशन जो है वो पहले की ही तरह काफी स्मूथ है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ना वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है अपडेट के बाद भी। एंड जब आप अपने फोन को रीस्टार्ट करते हैं या टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करते हैं तो इस तरीके का जो है ना आपको डॉटेड वाला बूट एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। पहले आपको ये स्ट्रेट लाइन वाला एक बूट एनिमेशन देखने के लिए मिलता था। एंड जब आप अपने फोन को पिन के थ्रू अनलॉक करते हैं तो ये आपको नया टाइप का नंबर पैड देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, कस्टमाइजेशन में जाते हैं, तो कस्टमाइजेशन वाले पेज में एक नया ऑप्शन होम स्क्रीन लेआउट ऐड किया गया है। इसके ऊपर टैप करते हैं तो होम स्क्रीन पे जो ऐप ग्रिड है उसमें एक रो में आपको 4 ऐप्स रखना है या 5 ऐप्स रखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो ऐप का नेम शो करता है ऐप आइकन के नीचे, ऐप लेवल बोलते हैं जिसको, उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं।
इसके अलावा जो गूगल का सर्च बार आपको होम स्क्रीन पे देखने के लिए मिलता है उसको भी आप यहाँ से डिसेबल करके इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको यहाँ पे किसी भी ऐप के नीचे जो है ना ऐप लेबल शो नहीं करेगा, बट ये आपके ऐप ड्रॉअर पे अप्लाई नहीं होता है। वापस से अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, कस्टमाइजेशन में जाते हैं, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हैं एंड चेंज वॉलपेपर पे जाते हैं, नथिंग सेक्शन में अब जो है ना 6 न्यू वॉलपेपर ऐड किया गया है। अपडेट से पहले यहाँ पे 14 वॉलपेपर देखने के लिए मिलता था, अपडेट के बाद जो है ना यहाँ पे आपको 6 न्यू वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाएगा नथिंग का, जिसको आप होम स्क्रीन पे एंड लॉक स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन वाले पेज पे ही अगर हम आइकन पैक में जाते हैं तो यहाँ पे नथिंग का एक न्यू आइकन पैक जो है वो ऐड किया गया है, जिसके थ्रू जो है ना आप ऐप आइकन्स को मोनोक्रोम आइकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कलर वाला एक ऑप्शन पहले भी मिलता था जिसके ऊपर टैप करके जो है ना आप अपने वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो है ना मोनोक्रोम टाइप का आइकन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऐप आइकन है उसमें एक ब्लू टिंट देखने के लिए मिल रहा है, बट अगर आप नथिंग वाला आइकन पैक यूज करते हैं ना तो सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला मोनोक्रोम आइकन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब चाहे आप नथिंग का आइकन पैक यूज कीजिए या ये कलर वाला मोनोक्रोम आइकन पैक यूज कीजिए, दोनों ही कंडीशन में कुछ एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर। बट मे बी फ्यूचर में नथिंग आइकन पैक के अपडेट्स के बाद जो है ना आपको हो सकता है कि सारे ही एप्स के लिए इस तरीके का मोनोक्रोम वाला आइकन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मोनोक्रोम टाइप का आइकन ज्यादा अच्छा लगता है या फिर डिफॉल्ट जो कलर्ड आइकन्स है वो अच्छा लगता है। मेरे को तो डिफॉल्ट कलर्ड आइकन्स ही अच्छा लगता है। वापस से अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, विजिट सेक्शन में जाते हैं तो नथिंग का काफी सारा नया विजिट्स ऐड किया गया है। जैसे कि नथिंग विजिट में पहले सिर्फ 4 ही विजिट देखने के लिए मिलता था, अब यहाँ पे टोटल 8 विजिट्स है, जिसमें आपको क्लॉक वाला कुछ विजिट देखने के लिए मिल जाएगा, एक वर्ल्ड क्लॉक का विजिट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विक सेटिंग से रिलेटेड 3 नया विजिट्स जो है वो ऐड किया गया है, अलग अलग साइज एंड शेप का। किसी भी विजिट को जो है ना आप जस्ट इस तरीके से पिक करके ड्रैग करके अपने होम स्क्रीन पे ड्रॉप करेंगे एंड उसके बाद ये कुछ क्विक सेटिंग्स है जिसको आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑटो रोटेट को अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली होम स्क्रीन से ही जो है ना हम इस क्विक सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं इस विजिट के थ्रू। रिमूव करना है तो टैप करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नथिंग का ही कोई ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो नथिंग एक्स के लिए भी जो है ना एक नया विजिट जो है वो ऐड किया गया है। साथ ही वेदर से रिलेटेड जो है ना यहाँ पे 4 नया विजिट्स ऐड किया गया है। तो यहाँ पे कुछ नया विजिट्स जो है ना हम अपने होम स्क्रीन के सेकंड पेज पे ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विक सेटिंग से रिलेटेड जो अलग अलग शेप का विजिट्स देखने के लिए मिलता है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा वेदर का ये नया विजिट है यूज कर रहे हैं एंड नथिंग का हम ईयर स्टिक यूज कर रहे हैं, तो उसका ये जो न्यू विजिट था जिसमें आप लेफ्ट एंड राइट का ईयरफोन का बैटरी परसेंटेज एंड केस का बैटरी परसेंटेज इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपने नथिंग फोन 1 में कोई भी इस तरीके का ऐप फोल्डर यूज करते थे होम स्क्रीन पे, इसके ऊपर लॉन्ग टैप करते थे ना तो पहले आपको रीनेम करने का एंड इसको मिनिमाइज या इनलार्ज करने का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता था। अब यहाँ पे एक कस्टमाइज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप फोल्डर को अलग अलग स्टाइल में अरेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक कवर का ऑप्शन मिलता है। सो इस तरीके का डॉटेड वाला आपको कुछ क्लिप आर्ट्स तो देखने के लिए मिलता ही है। साथ ही फोल्डर के ऊपर जो है ना आप इमोजी के आइकन के ऊपर टैप करके जो है ना कोई इमोजी स्टाइल भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एंड 3 यहाँ पे सर्कल, ग्रिड एंड डिफॉल्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट नथिंग फोन 1 में जो आपको ये ग्लिफ लाइटिंग देखने के लिए मिलता है ना, इससे भी रिलेटेड काफी सारा नया फीचर्स है ग्लिफ इंटरफेस 2.0 में। सबसे पहला तो आप जो है ना ग्लिफ लाइटिंग को एज अ टॉर्च यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल सेंटर में टॉर्च के स्विच पे जस्ट टैप करेंगे तो आप एलईडी फ्लैश को एज अ टॉर्च यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इसी टॉर्च के बटन पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप जो है ना ग्लिफ लाइटिंग को एज अ टॉर्च यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कंट्रोल सेंटर में ग्लिफ के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं एंड ग्लिफ इंटरफेस में जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको ग्लिफ लाइटिंग के लिए लो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही मीडियम ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है एंड हाई ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको ये नया ग्लिफ इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। जो भी सेटिंग्स है जैसे कि फ्लिप टू ग्लिफ हो गया, चार्जिंग मीटर हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सारा आपको पहले भी मिलता था। कोई नया रिंगटोन जो है वो इस अपडेट के बाद ऐड नहीं किया गया है, बट यहाँ पे आपको एक कंपोजर का ऑप्शन नया ऐड किया गया है एंड बेड टाइम शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है। कंपोजर के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो आप प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड आपको यहाँ से ग्लिफ कंपोजर ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फिर आप डायरेक्टली उस ऐप को ओपन कर सकते हैं या फिर ग्लिफ इंटरफेस में कंपोजर के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ से आपको ग्लिफ कंपोजर के ऊपर टैप करके इस ऐप को स्टार्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पे रिकॉर्ड बटन के ऊपर टैप कीजिएगा। कुछ परमिशंस जो है वो आपको अलाउ करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग नया रिंगटोन जो है वो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड ये रिंगटोन जो है ना एक बार जब आप क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद जो है ना आप इसको अपने फोन में एज अ रिंगटोन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप नया रिंगटोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड इस रिंगटोन को आप सेव भी कर सकते हैं किसी भी नाम से एंड इस ग्लिफ कंपोजर ऐप में जो रिंगटोन आप क्रिएट करते हैं उस रिंगटोन को जो है ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी नथिंग फोन यूजर हैं उनके साथ। और अगर कोई नथिंग फोन यूजर अपना रिंगटोन आपके साथ शेयर करना चाहता है तो
तो वो आप रिसीव करके अपने फोन में एज अ रिंगटोन यूज कर पाएंगे। नथिंग OS 2.0 अपडेट के बाद जो है ना आप लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से जो है ना कुछ क्विक सेटिंग्स, वेदर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं एंड ये सारा डिटेल्स जो है ना आपके AOD पे भी इस तरीके से शो करेगा। इन सबको ऐड करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है, लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन विजेट में जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ विजेट्स जो हम ऐड किए हैं। तो यहाँ से अगर हम सारे विजेट्स को रिमूव कर दें तो टोटल आपको जो है ना 8 स्मॉल वाला विजेट्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे विजेट्स में आपके पास जो है ना कुछ वॉचेस का ऑप्शन है, एनालॉग वॉचेस का, कुछ डिजिटल वॉचेस का ऑप्शन है, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स का अलग अलग साइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पे वेदर से रिलेटेड कुछ विजेट्स का ऑप्शन है। तो जैसे कोई भी विजेट अगर आपको ऐड करना है लॉक स्क्रीन पे तो जस्ट उस विजेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से कुछ विजेट्स जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग साइज का विजेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग साइज का विजेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ विजेट्स जो है वो ऐड कर लिए हैं एंड यहाँ पे बैक जाने के बाद ऑलवेज शो बेसिक इन्फो ऑफ लॉक स्क्रीन, इसको आप इनेबल कर देंगे ना तो जो भी आपका लॉक स्क्रीन का विजेट है वो आपके AOD पे भी शो करेगा। इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप चाहें तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं या फिर ऑलवेज ऑन मोड में भी इस तरीके से आप AOD पे अपना जो भी क्विक सेटिंग्स है वो दिखा सकते हैं, विजेट्स दिखा सकते हैं। टैप करने पे लॉक स्क्रीन पे भी आपका ये विजेट दिखेगा और यहीं से जो है ना आप अपने वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो भी क्विक सेटिंग्स आप अपने लॉक स्क्रीन पे रखते हैं वो आप यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में ही ऐप सेटिंग में जाते हैं तो अब आपको जो है ना नथिंग फोन 1 के लिए क्लोन्ड ऐप या फिर डुअल ऐप का फीचर मिल जाता है। तो सिर्फ कॉन्वर्सेशनल या सोशल मीडिया ऐप्स ही नहीं, सी अदर ऐप्स के ऊपर टैप करके जो है ना आप किसी भी एप्लीकेशन का जो भी आपके फोन में इंस्टॉल्ड है जस्ट इसको आपको इनेबल करना है। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के लिए हम डुअल ऐप्स वाला फीचर जो है वो इनेबल कर दिए हैं या क्लोन्ड ऐप्स वाला फीचर जो है वो इनेबल कर दिए हैं। होम स्क्रीन पे जाते हैं ऐप ड्रॉअर में तो आप देख सकते हैं कि अमेजॉन का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का एंड व्हाट्सएप का यहाँ पे क्लोन्ड एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप डुअल ऐप का फीचर नथिंग फोन 1 में यूज कर सकते हैं। वापस से अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, ऐप सेटिंग में, तो यहाँ पे जो है ना आपको ऐप लॉकर का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि आप अपने नथिंग फोन 1 में अब डिफॉल्ट ऐप लॉक यूज कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपको अपने लॉक स्क्रीन का जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है एंड उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड है उसके लिए अगर आप ऐप लॉक यूज करना चाहें तो जैसे हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो है वो क्विकली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे ऐप लॉकर इनेबल कर दिए हैं। ऐप लॉकर में आपको एक और सेटिंग मिलता है, लॉक ऐप व्हेन। तो इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप एग्जिट, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप उस एप्लीकेशन से एग्जिट करते हैं इंस्टेंटली वो ऐप जो है वो लॉक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम अमेजॉन ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है ना हमको फिंगरप्रिंट के थ्रू या अपने पिन के थ्रू जो है ना इस ऐप को अनलॉक करना होगा, तभी हम इस ऐप को यूज कर पाएंगे। एंड जैसे ही हम ऐप से एग्जिट करेंगे वापस से दोबारा जब हम इसको ओपन करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब अपना पिन पैटर्न पासवर्ड या फिर अपना जो भी बायोमेट्रिक्स है वो देना पड़ेगा। बाकी ऐप लॉक का जो फीचर है उसको डिटेल में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नथिंग फोन 1 से रिलेटेड जो भी हमको पिछले 1 दिनों से यूज करते हुए नथिंग OS 2.0 के बाद नया फीचर्स नोटिस हुआ है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।